लल्लन टॉप पर मैं सोनाली। नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म रिलीज हुई है जगमे थंदिरम। लीड में धनुष है। फिल्म की रिलीज को लेकर काफी समय से बज़ बना हुआ था। पहले थिएटर्स पर आनी थी, लेकिन पैंडेमिक में मेकर्स को और नुकसान ना हो इसलिए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर सिर्फ फैंस ही नहीं, इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी उत्साहित हैं। मतलब मार्वल वाले रूसो ब्रदर्स भी धनुष स्टारर फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर चुके हैं। हमारे साथी अमन ने आपके लिए फिल्म देखी, यही जानने के लिए कि क्या ये इस हाइप के वर्थ है या नहीं, उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, आइए जानते हैं। पहले कहानी खुलती है लंदन से। मेनली दो गैंग्स ऑपरेट करते हैं यहाँ। पहला है शिवदास का, एक तमिलियन, बंदूकों से लेकर सोने तक सब स्मगल करता है। दूसरा है पीटर का। पीटर एक ब्रिटिशर है, रूढ़िवादी किस्म का, हार्डकोर रेसिस्ट। ऐसा लगेगा जैसे उसके किरदार में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की झलक हो, उस पर आधारित हो, क्योंकि ये बातें वैसे ही करता है कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ की संस्कृति खत्म कर दी है, कि ब्रिटेन को फिर से महान बनाएंगे वगैरह वगैरह। पीटर और शिवदास एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दोनों के अलावा कहानी का तीसरा किरदार है सुरुली। ब्रिटेन से कोसों दूर इंडिया में रहता है सुरुली। एक लोकल गैंगस्टर है, लेकिन टिपिकल किस्म का नहीं है। किसी चीज की टेंशन नहीं लेता है, इतना चिल रहता है कि उसे देखकर सामने वाले को टेंशन होने लगेगी। क्या यार, कोई बंदा इतना चिल कैसे रह सकता है। खैर, पीटर को कहीं से पता चलता है कि इंडिया में एक गैंगस्टर है सुरुली नाम का, बेहद खतरनाक है। वो उसे अपने पास बुला लेता है ताकि अपने दुश्मन शिवदास का सफाया कर सके। सुरुली मान जाता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। सुरुली अपने मिशन में कामयाब होता है या नहीं, और क्या वाकई पीटर का उसे लंदन बुलाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, ये सब आपको फिल्म देखकर समझ आएगा। अब तमिल सिनेमा के डायरेक्टर हैं कार्तिक सुब्बाराज। इनके बारे में एक बात बड़ी खास है कि इनका सिनेमा काफी स्टाइलिश होता है। बोले तो स्टाइलिश का मतलब स्विट्जरलैंड में गाना है ऐसा कुछ नहीं। इनका सिनेमा वही सब दिखाता है जो आपने देख रखा है, अनेकों बार पहले ही देखा हुआ है, लेकिन जरा स्टाइल से। फिर चाहे वो म्यूजिक के साथ थोड़ा खेलना हो या कैमरा मोमेंट के साथ। जगमे थंदिरम में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। पहला पॉइंट है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे कंपोज किया है संतोष नारायणन ने। मतलब फिल्म के हर सीन की फील को सेट करने का काम किया है बैकग्राउंड म्यूजिक ने। अब दूसरा पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफर श्रेयस कृष्णा फिल्म को स्टाइलिश कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। एक सीन है जहां पीटर और शिवदास आमने सामने बैठे हैं। शिवदास के बगल में उनका गार्ड खड़ा है, वहीं पीटर के बगल में सुरुली। ये वैसा ही सीन है जहां एक पार्टी दूसरे को धोखा देने वाली होती है, और पहले एक साइड से हंसी तेज होती है, फिर दूसरी से मानो हमने तुम्हारा धोखा पकड़ लिया। यहाँ शिवदास पीटर को बंदूक दिखाता है और हंसने लगता है। कैमरा गोल गोल घूमना शुरू करता है। अब शिवदास और उसका आदमी हंस रहे हैं, पीटर और सुरुली हैरान। फिर पीटर हंसना शुरू करता है, धीरे धीरे सुरुली भी। याद रखिए, कैमरा अब भी गोल गोल घूम रहा है। सिचुएशन अभी हल नहीं हुई है, इसलिए रुका नहीं है। कैमरा जब तक रुकता है तब तक पूरा गेम बदल चुका होता है। किसी टिपिकल सीन को नए अंदाज में देखने की कोशिश फिल्म में आपको कई जगह पर दिखाई देगी, लेकिन बावजूद ऐसे फैक्टर्स के फिल्म अपनी छाप छोड़ने में बेअसर साबित होती है। और ऐसा क्यों, बताते हैं। फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर से। फिल्म उससे गहरे सब्जेक्ट पर बात करती है, बढ़ते नस्ल भेद पर। ऐसा टॉपिक जो दुर्भाग्यवश आज के समय में भी रेलेवेंट है। फिल्म का केंद्र बिंदु सुरुली, पीटर या शिवदास नहीं, बल्कि फिल्म का केंद्र बिंदु है वो प्रवासी, जिनके लिए उनकी पहचान बताने वाला कागज का टुकड़ा उनकी जान से ज्यादा कीमती है। पॉलिटिक्स की वजह से इंसानों को कैसे बांट दिया गया है, फिल्म उस पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ कोशिश करती है, सवाल नहीं उठाती, जैसे ये उसकी मंशा ही ना हो। फिल्म ने एंटरटेनमेंट अपील बढ़ाने के चक्कर में अपने प्रभावशाली सीन्स को चंद में ही समेट कर रख दिया। ऐसे डायलॉग्स और सीन्स को बढ़ाया जा सकता था, खासतौर पर जब आपकी फिल्म की लेंथ 2 घंटे और 30 मिनट हो। फिल्म ने कुछ क्रिएटिव जुगाड़ लगाकर गैर जरूरी सीन्स भी काटे। जैसे एक सीन में गुंडे सुरुली को पकड़ने की सोचते हैं, फिर अगला सीन खुलता है सुरुली से, जो गुंडों के अड्डे पर है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑडियंस समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। काश कार्तिक का ऐसा ही अप्रोच फिल्म की लेंथ को लेकर भी होता, क्योंकि फिल्म चाहे कितनी भी एंटरटेनिंग हो, एक पॉइंट पर आकर ना आपको थका देती है और फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनकर उभरती है। अब बात दी लल्लन टॉप टेक की। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, मसाले की कमी नहीं है, और दांतों के बीच जीभ मोड़कर गोलियां चलाने वाले धनुष को तो देखकर ही दिल खुश हो जाता है।
सब कुछ सही होकर भी यहाँ एक लेकिन है, वो है फिल्म की लेंथ। फिल्म का रन टाइम झेलने पर ही फिल्म एंजॉय कर पाएंगे। मैं हूं सोनाली, देखते रहे दी लल्लन टॉप। ऐसे रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।